मैं तो प्रोटीन शेक लेती हूँ तो मुझे गट इश्यूज हो जाते हैं। मुझे तो गैस बहुत बनती है। मुझे तो ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होने लगती है। मुझे तो पेट में दर्द होने लगता है। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिन्होंने अपनी वेट लॉस जर्नी या फिटनेस जर्नी के लिए प्रोटीन शेक्स या हाई प्रोटीन डाइट ली और आपने गट हेल्थ इश्यूज की वजह से डिसकंटिन्यू कर दिया? तो आज हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक के ऊपर कि क्या प्रोटीन शेक्स को लेने से गट हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं और उनका क्या रीज़न है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेली प्रोटीन के रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए, आपकी फिटनेस जर्नी के लिए और अपनी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को कंप्लीट करने के लिए प्रोटीन शेक्स या प्रोटीन डाइट रिकमेंड की जाती है और आप सब उसमें से ब्लोटिंग फील करते हैं। तो उसका कुछ रीज़न होता है जिसमें कि नंबर फर्स्ट है लैक्टोज इंटॉलरेंस। कुछ प्रोटीन शेक्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर लैक्टोज होती है। अब जितने भी पर्सन्स में लैक्टोज की इनटॉलरेंस है, यानी कि उनकी गट लैक्टोज को टॉलरेट नहीं कर पाती, क्योंकि लैक्टोज एक एंजाइम है जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में बनता है और ये एंजाइम हमारी छोटी आंत में लैक्टोज का डाइजेशन करता है। लेकिन जब ये एंजाइम कम बनता है, उस वजह से लैक्टोज कंटेनिंग फूड जो होते हैं वो हमारी बड़ी आंत में यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में पास आउट हो जाते हैं और जब लार्ज इंटेस्टाइन में उनको बैक्टीरिया डाइजेस्ट करते हैं तो एज अ रिजल्टेंट गैस प्रोड्यूस होती है और ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है। तो दिस इज फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन इज दैट कि कुछ लोग को प्रोटीन से सेंसिटिविटी होती है, यानी कि वो प्रोटीन कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन्स को लेके सेंसिटिव होते हैं, जैसे वे प्रोटीन या कैसिन प्रोटीन। तो जब इनकी सेंसिटिविटी होती है तो आपकी गट उन अमीनो एसिड्स को प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं कर पाती है या स्लोली डाइजेस्ट करती है और एज अ रिजल्टेंट आपको फील होती है ब्लोटिंग और गैस की प्रॉब्लम। थर्ड रीजन इज स्लो मेटाबॉलिक रेट। स्लो मेटाबॉलिक रेट मीन्स कि बाय डिफॉल्ट आपकी बॉडी में या आपकी जो गट है, आपकी आते हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो प्रोटीन को स्लो डाइजेस्ट कर रहा है, यानी कि आपकी कैलोरी का जो कंजम्पशन है वो बाय डिफॉल्ट स्लो है और उस स्लो की वजह से आपका डाइजेशन इम्पैक्ट होता है, वो स्लो मोशन में होता है। और जब आप हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं या प्रोटीन शेक्स लेते हैं तो आपको धीमे डाइजेशन की वजह से ब्लोटिंग और गैस की प्रॉब्लम होती है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के केस में ये यूजुअली देखा जाता है, जैसे कि जिनको भी थायराइड है, पीसीओडी है, पीसीओएस है, या जेंडर वाइज अगर हम देखें तो फीमेल्स की मेटाबॉलिक रेट मेल्स के कंपैरेटिवली स्लो होती है, इसलिए फीमेल्स में ये इशू रेगुलरली देखने को मिलता है। नेक्स्ट रीजन है आपका इनएक्टिव या लेस एक्टिव लाइफस्टाइल। यूजुअली जब हम प्रोटीन का इंटेक करते हैं, इधर आप डाइट से करें या आप प्रोटीन शेक्स का इंटेक कर रहे हैं, तो आपको एक्टिव होना चाहिए। अब एक्टिविटी में कुछ लोग ये समझते हैं कि एक्टिव मतलब मैं तो चलती हूँ, उठती भी हूँ, अपने घर के काम भी करते हूँ। दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब कि आपने जो 30 to 45 मिनट्स सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज को दिए हैं, यानी कि एक्टिविटीज को ही दिए हैं, जिसमें 15-20 मिनट्स ऑफ कार्डियो इंक्लूडेड है। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो अगर आप एक्टिव रहते हैं तो प्रोटीन का डाइजेशन स्लो नहीं होता है, बेटर होता है। और जो लोग लेस एक्टिव रहते हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम देखी जाती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज डाइट में फाइबर का इंटेक। यूजुअली जब हम फाइबर इंटेक की बात करते हैं तो लोग ये सोचते हैं कि मैंने एक बाउल सैलेड खा लिया या मैंने एक एप्पल खा लिया तो मेरा फाइबर इंटेक पूरा हो गया, जबकि ऐसा नहीं होता है। फीमेल और मेल्स में फाइबर की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, तो अप्रोक्सीमेटली आपको 20 to 25 ग्राम्स ऑफ फाइबर का इंटेक पर डे करना ही होता है। और उससे कम आप फाइबर का इंटेक कर रहे हैं और आप प्रोटीन डाइट ले रहे हैं तो वो डाइजेशन को इम्पैक्ट करेगा और डेफिनेटली स्लो डाइजेशन होने की वजह से आपको ब्लोटिंग, गैस, कॉन्स्टिपेशन ऐसे इश्यूज होने लग जाएंगे। नेक्स्ट इज प्रॉपर हाइड्रेशन। नॉर्मली हम ध्यान नहीं देते, बट हम अपने बॉडी वेट के हिसाब से पानी का इंटेक नहीं करते हैं। तो अगर आपका पानी का इंटेक आपकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली नहीं है, जैसे कि नॉर्मली 20 kg बॉडी वेट पे आपको 1 लीटर पानी का इंटेक करना होता है, तो अगर आपका पानी का इंटेक 3 लीटर, 3.5 लीटर से कम होता है तो भी आपको प्रोटीन इंटेक से गैस या ब्लोटिंग या कॉन्स्टिपेशन जैसे इश्यूज हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है वो है स्लीप पैटर्न। अब इसमें दो तरीके से आता है। नॉर्मली एक फीमेल को 7 आवर्स की स्लीप रिक्वायर्ड होती ही होती है। यहाँ मैं फीमेल्स की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि फीमेल्स ही स्लीप में मोस्टली लैक करती हैं। तो नॉर्मली एक हेल्दी इंडिविजुअल को 7 घंटे की नींद चाहिए ही चाहिए। अब उसमें आपकी नींद अगर 7 घंटे से कम हो रही है, यानी कि 5 घंटा, 5.5 घंटा, तो भी आपकी गट हेल्थ इंपैक्ट होगी, आपका प्रोटीन डाइजेशन स्लो होगा और आप
कॉन्स्टिपेट होने लग जाओगे। नेक्स्ट, इसी में स्लीप में एक चीज और है, कुछ फीमेल्स को आदत होती है या मेल्स को आदत होती है दिन में सोने की। तो अगर आप दिन में सोते हैं तो ये डेफिनेटली आपके प्रोटीन डाइजेशन पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है और उसको स्लो कर देता है और आपको ब्लोटिंग, गैस, कॉन्स्टिपेशन जैसे इश्यूज होने लग जाते हैं। बिकॉज आप फीमेल्स बाय डिफॉल्ट स्लो होती है मेटाबॉलिक रेट में, और उसके बाद अगर वो दिन में सो जाते हैं तो आपका मेटाबॉलिक रेट और स्लो डाउन हो जाता है, और जब वो और स्लो डाउन हो जाएगा तो आपका प्रोटीन डाइजेशन हैम्पर करेगा, और जैसे वो हैम्पर करेगा आपको अगेन स्टमक रिलेटेड इश्यूज होने स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट फैक्टर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है पुअर गट हेल्थ। तो पुअर गट हेल्थ, अगर आपकी गट हेल्थ खराब है, यानी कि आपका इंडाइजेशन रहता है नॉर्मली आपको बहुत फ्रीक्वेंट, तो इट मीन्स कि आपकी गट में हेल्दी बैक्टीरिया प्रॉपर नहीं है। अगर ऐसा इशू है तो भी वो आपके प्रोटीन डाइजेशन को हैम्पर करने वाले हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स थे या ये कुछ रीजन थे जो मैंने आपको बताया, जिसकी वजह से आपकी गट हेल्थ हैम्पर होती है, मेटाबॉलिक रेट हैम्पर होती है, और जिसकी वजह से प्रोटीन डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है। तो आपको ये सोच के कि प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो रहा है या मेरे को सूट नहीं कर रहा है, इस वजह से आपको इनटेक बंद नहीं करना है। आपको क्या करना है, इन इश्यूज को कैसे रिजॉल्व करना है, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आपको इनमें से कोई भी रीजन समझ में आया हो जिसकी वजह से आपका प्रोटीन डाइजेशन पुअर है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।